बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जैम बनाने का तरीका, जिसके लिए ये लाल लाल सेब 1 किलो लिए और इसको अच्छे से वॉश करके और सुखा के, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, और इसका छिलका रिमूव कर लेंगे, पूरा छिलका हटा लेंगे और इसको छोटे छोटे पीस में कट करना है। ये देखें, पूरे सेब मैंने छिलका हटा लिया और छोटे छोटे पीस में कट कर लिए। अब एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखेंगे, उसमें ये सेब के टुकड़े डालेंगे और उसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे और इनको ऊपर से ढक देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और सेब जल्दी गल जाते हैं। ये देखें, सेब हमारे गल चुके हैं। अब आप कांटे की मदद से, ये चम्मच से देख लें कि सेब हमारे गल चुके हैं कि नहीं। ये देखें कितने सारे गल चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अगर आप पानी ज़्यादा है तो सेब निकाल लीजिए, अगर पानी कम है तो पानी समेत ही निकाल लें। ये मैं ऊपर से सेब निकाल लूँगी, पानी हमें नहीं चाहिए। अब एक जूसर का जग लेंगे, उसमें ये सारे सेब के टुकड़े डाल देंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, सेब के टुकड़े हमारे पूरे ब्लेंड हो चुके हैं। अब वापस उसी कढ़ाई में इसको शामिल कर देंगे और चूल्हा जला लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाएंगे इसको। जब ये पक जाए तो उसमें और इसमें साथ ही चीनी भी शामिल कर लेंगे। 1 कप चीनी, 1 किलो में 1 कप, बड़ा कप चीनी का शामिल कर लें। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कम चीनी डालिएगा। ये चीनी इसमें गई। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें 1 चम्मच सिरके का जाएगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन का रस भी इसमें डाल सकते हैं। ये इसलिए डालना है कि आप 1 महीना 2 महीने के लिए इसको महफूज करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी जैम। ये देखिए, अभी पतला है, इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पकाना है और आँच है बिल्कुल हल्की नहीं करनी, मीडियम से लो फ्लेम पे। अब इसमें ये थोड़ा सा ज़र्दा रंग शामिल कर ले। ज़र्दा रंग ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालिएगा, वरना ये सेब का भी कलर जैम के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये थोड़ा सा भी पतला है, इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए और पकाती हूँ। ये देखिए, ये भी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है। अभी चूल्हे के ऊपर ये थोड़ा सा पका लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो थोड़ा सा और पका लें, क्योंकि ये ठंडा होने तक थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये देखें जी, जैम हमारा ये रेडी है। मुझे इसी तरह का चाहिए। अगर आप प्लेट में थोड़ा सा निकाल के देख लें, अगर इसमें पानी का कतरा नीचे जाएगा तो इसको पका लेना। इसमें पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। और प्लेट में मैंने देखा है ये कतरा नीचे नहीं गिर रहा था। और इसको ठंडा कर ले। ये देखें, जैम हमारा बिल्कुल परफेक्ट जैम हमारा तैयार है। आप नाश्ते में स्लाइस के साथ खाएं, शाम की चाय के साथ स्लाइस में लगा लें। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा जैम घर में बन सकता है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।